नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो लूसेंट साइंस सामान्य विज्ञान का जो बुक है यानी जनरल साइंस का जो बुक है उस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि इस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं सभी को हम लोग जो कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एवं कृषि एवं पशुपालन है, सभी का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी से लगभग जो है रिलेटेड आज का हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद से केमिस्ट्री, उसके बाद से आपका फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी से लगभग इसमें 1000 प्लस एमसीक्यू दिया हुआ है, जो कि ये न्यू एडिशन है। तो 1000 एमसीक्यू से आज हम लोग जो पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे लगभग टोटल 100 क्वेश्चंस को आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पार्ट 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के जो है 3 से 4 पार्ट में सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई यानी जो यूनिट क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है। फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बताना है। फर्स्ट बोला कि कोशिका का आकार और अमाप, कोशिका के आकार और अमाप जो विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, यह तो बात सही है। दूसरा है कि कुछ कोशिकाएं के बदले आकार, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह भी बात सही है। प्रत्येक कोशिका में जो निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी बात सही है। चौथा बोल रहा है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, तो नहीं, सभी देह के ऊतकों में जो कहते हैं एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में क्या होता है, तो पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, या किससे बना होता है। कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य जो होता है जीव द्रव्य कहलाता है, या किससे बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है कि 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जो कौन सा, तो 5 का डी राइट आंसर है कौन, तो खनिज है। ठीक है, 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। निम्नलिखित में से जो किन कोशिकाओं में कहते नाभिक नहीं होता है, तो लाल रक्त कोशिका में कहते नाभिक नहीं होता है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं की आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के जो आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, तो 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा जो एक अर्ध परागम्य है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा कहते हैं एक अर्ध परागम्य है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर है, कोशिका झिल्ली है। क्या है, तो कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की, निम्नलिखित में से किसको जो कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको जो कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो 9 का जो राइट आंसर उसमें भी ए क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो उसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है हमारा कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद जो है निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिका जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि निम्नलिखित कोशिका का नियंत्रक केंद्रक निम्नलिखित में से जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। निम्नलिखित में से बताना है कि कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र जो होता है वह कौन सा होता है, तो नियंत्रक केंद्र होता है कौन, तो केंद्रक होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर की निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन, तो 13 का राइट आंसर सी कौन, तो माइकोप्लाज्मा कौन, तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि डीएनए का
डीएनए का संबंध जो है जिस अति मूल प्रोटीन से है, डीएनए का संबंध जो है जिस अति मूल प्रोटीन से, उसे क्या कहते हैं? तो 14 का बी राइट आंसर क्या? तो हिस्टोन कहते हैं। क्या तो हिस्टोन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में क्या होता है? तो डीएनए होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो सूत्र कणिका के अंदर के क्या? तो हरित लवक में डीएनए होता है। 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि डीएनए की जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है, बताना है कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका जो होता है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका का अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, विषैले पदार्थों को क्या करना? तो निर्विषीकरण करना। ठीक है, 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है? बताना है कि निम्नलिखित में से क्या जो डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में क्या होता है? तो मौजूद नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर क्या? तो थायमिन क्या होता है? डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। इसको याद रखना होगा। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य है, आरएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका कार्य जो है क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। 19 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं, तो राइबोसोम्स जो क्या होता है? तो राइबोसोम्स जो है आरएनए होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं क्या होते हैं? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या? तो गुणसूत्रों में होते हैं। किसमें? तो गुणसूत्रों में होते हैं। 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है हमारा कि डीएनए की द्वि कुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्वि कुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, किसके? तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर की सबसे पहले जो डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को जो अलग जो किसने किया था? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो फ्रेडरिक हॉफ मिक्सचर, किसने? तो फ्रेडरिक हॉफ मिक्सचर ने किया था। 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के डीएनए के 2 स्टैंड बंद होते हैं, डीएनए के जो है 2 स्टैंड बंधे होते हैं किससे? तो 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, 25 नंबर के डीएनए के एक तंतुगत स्टैंड से जो है आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 25 का बी राइट आंसर क्या? तो अनुलेखन, क्या? तो अनुलेखन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो 26 का बी राइट आंसर है कौन? तो खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, माता पिता, बलात्कारी एवं चोर, यानी उपयुक्त सभी के लिए जो है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि जीव कोशिकाओं में जो आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में, जीव कोशिकाओं में जो है आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी, कौन? तो डीएनए क्या है? तो उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि पुरुषों में जो पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? तो इसमें जो कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो 29 का डी राइट आंसर हो जाएगा एक्स और वाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में जो है कौन से क्रोमोसोम के मिलने से क्या होता है? तो बालक का जन्म होता है। तो 30 का सी राइट आंसर, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से होता है। ठीक है, 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर की शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में जो है लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। तो 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है हमारा कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की जो आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन जो है किससे किया जा सकता है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के, तो मध्यावस्था से किया जा सकता है। 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है
कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती। विषाणु में जो निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो नहीं होती है, तो 33 का जो राइट आंसर जो डी, तो कोशिका भित्ति के मौजूदगी नहीं होती है, 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर के विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में जो है होता है, तो विषाणुओं में यानी वायरस में जो क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, या तो आरएनए या क्या होता है तो डीएनए होता है। 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है कि पौधों को जो संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में जो क्या होता है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला क्या होता है, तो आरएनए होता है। ठीक है, 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है, बताना है कि विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। जैसे कि फर्स्ट है कि प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, यह बात जो है क्या है, 100% सत्य है। दूसरा है कि परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं, यह भी बात सत्य है। तीसरा बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं, तो नहीं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है विषाणु क्या है, यानी वायरस जो है आहार का संश्लेषण करते हैं, यह गलत बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि कथन क्या है तो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर की, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। बताना है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो किस वायरस की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के, तो टीएमवी के, टीएमवी के जो है सबसे पहले खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की, एड्स जो है मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी एचआईवी द्वारा होता है। विषाणु एचआईवी के द्वारा होते हैं कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, रेट्रो वायरस के द्वारा। किसका, तो रेट्रो वायरस के द्वारा होता है, 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में होने वाली जंतुओं में जो होने वाली जो फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। जंतुओं में होने वाली जो फूट एंड माउथ रोग जो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो 39 का जी राइट आंसर डी, किस, तो वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण क्या होती है तो उत्पन्न होती है। 40 नंबर है हमारे कि ईबोला क्या है। ईबोला जो है क्या है, तो ईबोला क्या है, तो 40 का जो राइट आंसर है, तो ईबोला एक वायरस है, 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है कि दूध के दही के रूप में जमने के कारण, दूध का जो है दही के रूप में जमने का जो है कारण है, तो दूध का जो दही के रूप में जमने के कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस है, 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्या है, तो फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो 42 का बी राइट आंसर है क्या, तो राइजोबियम है। क्या, तो राइजोबियम है। 43 नंबर के, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो यह जो है दाले का साथ करते हैं, 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है कि फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है कौन, तो 44 का सी राइट आंसर क्या, तो सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्करणों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो 45 का जो राइट आंसर डी का, तो इस्यूडोमोनास को लाया जा सकता है। ठीक है, 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है कि प्रशीतन यानी जो रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है क्या, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम करने में करता है। ठीक है, 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है हमारे कि अवायवी स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो किण्वनीकरण कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं, 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित, जीवों के जो है निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक जो किससे संबंध है, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवक से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है कि सामान्य खाद्य छत्रक जो मशरूम होता है वो क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। ठीक है, 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर की, ईस्ट मिलाने पर जो क्या होता है, गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है। अगर ईस्ट मिलाते हैं तो गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, तो निर्मोचन होता है। ठीक है, 50 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर की, ईस्ट जो है क्या है, तो ईस्ट जो है कवक है, राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर,
ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है हमारा कि निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? निम्न में से किसे जो है बर्डिंग के माध्यम से क्या तैयार किया जाता है? तो 53 का सी राइट आंसर तो ईस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 54 नंबर की पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार जो किसने किया था? तो 54 का जो राइट आंसर है बी किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि प्रतिजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेंसिलिन जो किससे प्राप्त होता है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसे? तो कवक से प्राप्त होता है, 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है कि एम्फलाबिस किससे बनते हैं? एम्फलाबिस जो किससे बनते हैं? 56 नंबर की एम्फलाबिस जो किससे बनते हैं? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कवक से बनते हैं। 57 नंबर की खुजली का रोग स्केबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या? तो कवक है। क्या है? तो कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर की एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल और किसके? तो कवक के हैं। 59 नंबर के चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर जो है लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या? तो सैक्सिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सैक्सिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किसका? तो 60 का जो राइट आंसर जो भी के तो लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु प्रदूषण के जो जैविक सूचक का क्या तो प्रसिद्ध उदाहरण है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा एक या तो लाइकेन से उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर की आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन जो किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो है लेमिनेरिया से प्राप्त होती है, 62 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 नंबर की शैवाल विज्ञान यानी जो है एल्गी किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो 63 का ऑप्शन नंबर बी शैवाल का। ठीक है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा क्या तो स्वपोषित है? निम्नलिखित में बताना कि कौन सा क्या है तो स्वपोषित है। तो शैवाल जो है क्या तो खुद स्वपोषित होता है, 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि निम्न में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? निम्न में से किसे जो सामान्यतः क्या तो पौंड सिल्क कहा जाता है? तो 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा एस्पाइरो गायरा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है कि शैवाल के फलने के क्या कारण है? शैवाल के फलने का क्या कारण है होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी सुपोषण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के निम्न में से किसमें प्रमुख चरण इग्मोद्भिद यानी जो है इग्मोद्भिद है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक है तो ब्रायोफाइटा है। क्या तो ब्रायोफाइटा है। ठीक है। 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक जो है उच्च पादप की जड़ों निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक जो उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो 68 का डी राइट आंसर का तो माइकोराइजा के तो माइकोराइजा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर है कि संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है कौन? तो बांस है। 69 का ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस फसल में जो एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो 70 का बी राइट आंसर किसमें? तो चावल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा एक इसे तो पाइन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो जीवित वृक्ष जो कौन सा है? तो सिकोइया क्या है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर है कि निम्न में से कौन उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? बताना है कि निम्न में से कौन जो क्या तो उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो उर्वरक के रूप में कौन उपयोग होता है? तो राइजोबियम भी होता है, नीलहरित शैवाल भी होता है, एजोला भी होता है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर है कि निम्न में से कौन सी बात जो है अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? निम्न में से कौन सी बात क्या है तो अनावृत बीजी के बारे में क्या तो सच नहीं है? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या तो संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है या क्या है? तो सच नहीं है। 74 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर है हमारा कि सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? सहचर कोशिकाएं जो है
सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है, किसके, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी, एंजियोस्पर्म की किस में है, ठीक है, राइट आंसर है 75 का सी। दालें पादपों के जो है इस कुल से प्राप्त होती है, किस कुल से प्राप्त होती हैं, तो 76 का राइट आंसर जो है लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती हैं। किस कुल से जो है दालें पादपें जो होती है किस कुल से प्राप्त होती है, तो लेग्यूमिनोसी से होती हैं, 76 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है सोलेनम ट्यूबरोमस, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो सोलेनम ट्यूब रोसम है, ट्यूब रोसम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए आलू का। नेक्स्ट है कि मैग्निफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, मैग्निफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा आम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि डेलोनिक्स राजिया रफीन, डेलोनिक्स राजिया रफीन का वैज्ञानिक नाम है किसका, तो 79 का बी राइट आंसर। गुलमोहर का जो वैज्ञानिक नाम है डेलोनिक्स राजिया रफीन, ठीक है, 79 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि आज़ादी राजता इंडिका, आज़ादी राजता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है, तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीम का है। आर्टाकार्पस, आर्टाकार्पस इटिग्रा का आर्टाकार्पस इटिग्रा जो किसका वैज्ञानिक नाम है, तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 81 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कटहल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है हमारे कि कुछ जड़े जिन्हें कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है मूल के अलावा किसी अन्य से अंग से क्या होता है तो उत्पन्न होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के जो मुख्य अवशोषक अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर है केवल क्या है, तो जड़ है, क्या है, तो केवल जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि मूली किसका एक उदाहरण है, मूली जो है किसका एक क्या है, तो उदाहरण है, तो मूली किसका उदाहरण है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा के साथ जड़ का है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, निम्नलिखित में से क्या क्या है, तो तने का रूपांतरण नहीं है, तो शकरकंद का कंद क्या है, तो तने का रूपांतरण नहीं है, 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि आलू क्या है, आलू जो है क्या है, तो आलू एक जड़ नहीं है बल्कि क्या है, तो डंठल है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित तना है, तो आलू क्या है, तो रूपांतरित तना है, राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर की खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक राइबोसोम है, अदरक राइबोसोम है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर भूमिगत तना है, क्या, तो भूमिगत तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर की अदरक जो है क्या, तो प्रकंद का एक उदाहरण, अदरक क्या है, तो प्रकंद का उदाहरण है, 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर की हल्दी पौधे का जो है किस भाग से प्राप्त होती है, हल्दी पौधे जो किस भाग से प्राप्त होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर तना से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो 91 का राइट आंसर जो है सुखाया हुआ प्रकंद से प्राप्त किया जाता है, 91 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर के किस पादप में तना का संचयन तंत्र चिरकालिकता कार्य करता है, तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसमें, तो हल्दी में करता है। काली मिर्च पौधा क्या है, काली मिर्च का पौधा जो है क्या है, तो काली मिर्च का पौधा है आपका बेल एवं लता है कि, तो 93 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर है हमारा कि प्याज में खाद भाग है, प्याज में जो है क्या है, तो प्याज में खाद भाग है, तो प्याज में खाद भाग क्या है, तो मांसल पर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए। निश्चय के 95 के प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है, प्याज में जो है खाद्य पदार्थ जो किस रूप में क्या, तो संचयित होती है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का क्या, तो प्राथमिक कार्य नहीं है, तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, तो खाद और जल का चालन नहीं है, ठीक है, 96 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर है हमारे कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, एक वास्तविक फल जो होता है निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, तो 57 का डी राइट आंसर, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तब, ठीक है, 97 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर है हमारा कि एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, एक अक्ष या तने पर जो पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है, 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर की घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट
में रूपांतरित होता है। तो 99 का जो राइट आंसर बी का तो पता होता है, क्या होता है, पता होता है। 99 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर है हमारा कि पादप ऊपर चढ़ते हैं, पादप जो है ऊपर चढ़ते हैं प्रतान किसके द्वारा, तो प्रतान के द्वारा चढ़ते हैं। 100 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।